लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया है हम बिल्कुल उसका विश्वास करते हैं और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इसके पीड़ित हैं और मुझे लगता है सुमेरा अगर आप उनको दिखा पाएँ, उनसे बात करा पाएँ। ज़मीन पर ये है लेकिन बार बार फिर वही लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता दें, क्योंकि हम लगातार, और राहुल जी भी अभी ये कह रहे हैं कि जो इशू आपने उठाया है वो इशू है। उस इशू के इर्द गिर्द जो मुद्दे उठे हैं, जो राजनीति हो रही है, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन हमारे साथ मेरा अगर आप इस तरफ साथ लेकर आए उनको। जी मैं लेकर हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और अगर आप मेरे साथ आएँ तो हम उनका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये वो परिवार हैं जो पीड़ित हैं। आइए इधर आ जाइए, आप मेरे साथ आ जाइए। ये वो माँ है जिन्होंने अपनी बेटी को, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए और इधर ऐसे खड़े होंगे आप। आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, आपके परिवार में क्या हुआ था? जी मेरी लड़की को एक मुस्लिम लोग जी ले गए और लड़की को, जी मेरी लड़की को मुस्लिम लोग लड़का ले गया और जी इससे धर्म अपनाने के लिए कहने लगे कि तुम मुसलमान बन जाओ और तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने की, और जी तुम्हें ये लोग धमकी देते रहेंगे और जो तुम मेरे साथ रहोगी तुम्हें सब तरह की सुविधा मिलेगी। और जी आपकी सुनवाई हुई कभी? आपकी बेटी आपको मिली है? कितने साल पहले गई वो? जी हमारी लड़की 6 महीने पहले गई है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो पाई और जी हमारे लड़की से ना कोई बात हुई ना जी कोई पता चला। जी अदा जो कहानी आप बता रही हैं फिल्म में वो कुछ मिलती जुलती है जो ये बता रही हैं? या आई थिंक पर आप आई कैन सी अदा कि आप खुद भी इस वक्त बहुत इमोशनल हैं और मैं उनसे जब बात करी थी इसके पहले भी तो भी वो इतना ही इमोशनल थे क्योंकि उन्हें 6 महीने से नहीं पता कि उनकी बेटी कहाँ है और किस हाल में है और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है कहीं पर भी जाने पर। ये जो फिल्म है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये फिल्म भी इसी तरह की लड़कियों की बात करती है जिनके साथ बहुत कुछ हुआ। क्या आप कहेंगी लोगों को कि उन्हें जाकर ये फिल्म देखनी चाहिए? हाँ जी ये फिल्म देखनी चाहिए। कल को किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो जैसे कि मेरी लड़की के साथ है। मुस्लिम लड़का मेरी लड़की को ले गया, 6 महीने पहले की बात है, आज तक मुझे कोई भी पता नहीं चला। तो मेरा एक बार क्या हुआ था अगर ये बता पाएं, अगर एग्जैक्ट बता पाएं, अगर आप बताएं कि क्या हुआ, कैसे आपकी बेटी को वो ले गए और क्या कुछ हुआ उसके साथ जो आपको पता है? जी मेरी बेटी को पहले ये कहती थी कि मुझे मुस्लिम धर्म बहुत अच्छा लगता है। जी हम इस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने जी मेरी लड़की को ले जाकर हमें ये नहीं पता चला, लड़की को मारा भी या क्या करा है जी। और जो लड़की हमें कहती थी हम उसे मजाक में समझते थे, हमें ये नहीं पता जी ये कब से चल रहा है। हमें जी अब आके पता चला जब हमारी लड़की को गायब करके ले गए। अदा ये सारी चीजें आपने देखी हैं? उनसे बात करना चाहें तो यू कैन कम हियर इफ यू वांट टू। आई फील रियली हेल्पलेस कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। आई डोंट नो व्हाट आई कैन बट हम बस आप जैसे हर परिवार की बात को लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं, बस इतनी सी हमारी कहानी। ऐसा हर परिवार जो भारत और पूरी दुनिया में जहां कहीं भी है, हम बस उनकी कहानी लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं। आप इनका दर्द देख लीजिए, कैसे माएँ और फैमिलीज दर्द से गुजरते हैं। इसे रोकना चाहिए, इतनी सिंपल बात है, इसमें और कोई पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए। यही नहीं सुमेरा, उनकी बेटी को भी अगर आप बुला लें। इनकी कहानी इसके आगे भी बढ़ती है। उनकी बड़ी बेटी चली गई है, उसका नहीं पता है, लेकिन उनकी छोटी बेटी भी हमारे साथ मौजूद है। अगर आप भी हमारे साथ यहाँ पर आएँ, आ जाइए। और मैं चाहूँगी आप अपना नाम ना बताएं एक बार फिर से, मैं कह रही हूँ क्योंकि इस मामले में भी केस दर्ज है और आपके साथ भी बहुत कुछ हुआ है। अगर वो भी आप बताना चाहें तो। और इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, उस तरफ खड़े हो जाइए ऐसे प्लीज़। हाँ बताइए। जी मुझे जी मैं अंदर सोई हुई थी जी, मेरे जी वे 4-5 लड़के आए और जी मुझे उठा के ले गए। ये तभी हुआ जब आपकी बहन गई उसके साथ ही? और ये वही लोग थे? जी उनके भैया थे जी और जी, और मुझे दूसरे कमरे में ले गए और मेरे साथ जी बदतमीजी करने लगे। ये जब हुआ उसके बाद आपका मामले में भी मामला दर्ज कराया गया, केस दर्ज कराया गया? क्या उनमें से कोई भी पकड़ा गया? क्या कोई भी मामला आगे बढ़ा? क्या किसी को सजा मिली? नहीं, अभी कुछ नहीं मिली जी। किसी की कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही जो कोई सजा मिली। क्या कहा जाता है जब आप चाहते हैं कि और हम जाते हैं तो जी मैं आंगनबाड़ी में काम करती हूँ, मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हें इस नौकरी से हटा देंगे अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करोगे।
और जी हमें गाली देते हैं घर पे आकर हमारे जी कुछ कहते हैं जी, और कहते हैं अगर तुम आगे ज़्यादा कार्रवाई करोगे तो तुम्हें देख लेंगे हम, ये हमारा तुम्हारे बहुत वो हो रही है। और जी पुलिस वाले हमें कुछ नहीं बताते और फिर भी उनकी तरफदारी करते हैं जी, वे हमें आके धमकी देते हैं, कभी गाली दे के बोलते हैं, कभी जी कुछ कहते हैं, कहते हैं कि देख लो आज तक कुछ हुआ तो नहीं और ना ही तुमसे कोई होएगा और तुम्हारी बेटियों के साथ ऐसे ही अत्याचार होएगा अगर तुम आगे बढ़ोगे तो। अदा आप इमोशनल लग रही हैं थोड़े से इस कहानी को सुन करके। जब इन लोगों से आप मिली ग्राउंड पे जा करके, उनको आपने देखा है करीब से, और जब आप इस किरदार को निभा रही थी, कितना चुनौतीपूर्ण था, कितना मुश्किल था आपके लिए? नहीं, आई थिंक मैं एक एक्टर हूँ तो आई कांट कंपेयर मेरा दर्द इनके दर्द के साथ। मैंने जितनी कोशिश मेरे में थी मैंने ट्राई किया कि मैं एक किरदार पोर्ट्रे करूँ। आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट एंड आई होप कि जब आप फिल्म देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी। जी लड़की ने कुछ दिन पहले बताया था कि तेरे भैया को मार देंगे, तेरे बाप को मार देंगे, ऐसे करके धमकी देते थे और ये कहते थे कि अगर तूने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ नहीं गई तो तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मारे न मारे उनके साथ में तुम्हें भी गल खत्म कर देंगे। तो मेरा एक और केस स्टडी आपके पास धमकी दे के बोलते थे।